श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समारिके। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। 6 ग्रंथ की चतुर्थ नंबर की ढाल चल रही है। छंद नंबर 11वां का विशेष वर्णन किया जा रहा है। 11वें नंबर के छंद के पूर्वार्ध की चर्चा हो चुकी है। आज उत्तरार्ध की चर्चा प्रारंभ होने वाली है। यहाँ पर आध्यात्मिक कविवर दौलत राम कवि ने 5 अनुवृत्तों का सबसे पहले विवेचन किया है। अहिंसा अनुवृत्ति, सत्य अनुवृत्ति, आचौर्य अनुवृत्ति और ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति की चर्चा यहाँ पर कहते सरल शब्दों के माध्यम से की गई है। आज परिग्रह, परिमाण अनुवृत्ति और दिग्वृत्त का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। 5 पापों का स्थूल त्याग एक देश त्याग ही अनुवृत्त कहलाता है और अनुवृत्तों का पालन श्रावक करते हैं और महाव्रतों का पालन मुनिराज करते हैं। हिंसा का एक देश त्याग अहिंसा अनुवृत्त कहलाता है। झूठ का एक देश त्याग सत्यानुवृत्त कहलाता है और चोरी का स्थूल त्याग अचौर्य अनुवृत्त कहलाता है और स्वधार संतोष की भावना को ब्रह्मचर्य अनुवृत्त कहा गया है। और आज अपनी चर्चा परिग्रह परिमाण अनुवृत्त की सबसे पहले प्रारंभ हो रही है। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, दिश गमन प्रमाण ठान तसुसी में न नाखें। 11वां छंद है। भावार्थ देखिए। अनुवृत्तों को धारण करने वाले व्रती श्रावक अपनी शक्ति का विचार कर परिग्रह की सीमा बना करके परिग्रह परिमाण वृत्त का पालन करते हैं। अधिक संचय की भावना पापारंभ को बढ़ावा देती है, इसलिए जीवन उपयोगी थोड़े से परिग्रह में संतुष्ट रहते हैं और 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा करके उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करते। यह दिग्वृत्त नामक गुणवृत्त कहलाता है। ऊपर की पंक्ति में परिग्रह परिमाण वृत्त की चर्चा है और नीचे की पंक्ति में दिग्वृत्त की चर्चा की गई है। अब इन 2 लाइनों में जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं उनका अपन विचार करते हैं कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ा राखें, कि अपनी आवश्यकताओं का विचार करते हुए कम से कम 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का परिमाण करने को परिग्रह परिमाण वृत्त कहते हैं। परिग्रह क्या है? मूर्छा परिग्रह। तत्वा सूत्र में 7वें अध्याय के 17वें नंबर सूत्र में परिभाषा दी आचार्य उमा स्वामी देव ने। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा अर्थात पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव को, आसक्ति के भाव को, अपनत्व के भाव को परिग्रह कहते हैं। और यह परिभाषा
अंतरंग परिग्रह की दृष्टि से दी गई है। परिग्रह के दो भेद हैं, अंतरंग और बहिरंग। 14 प्रकार का अंतरंग और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। 24 परिग्रह के त्यागी मुनिराज होते हैं और ग्रस्त श्रावक सही परिग्रह के त्यागी नहीं होते। वह अंतरंग मिथ्यात्व परिग्रह का त्यागी तो ग्रस्त हो जाता है और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह की सीमा को घटाते हैं और धीरे धीरे अनुपयोगी बहिरंग परिग्रह को कम करते जाते हैं और सही प्रकार के परिग्रह की त्याग की भावना अपने चित्त में रखते हैं। पूजा में आता है परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जाने घटाइए। ये 10 लक्षण की पूजा में ये पंक्ति आती आकिंचन धर्म के अंतर्गत। तो श्रावक के लिए कहा गया है कि बाहर के परिग्रह में तृष्णा आसक्ति ममत्व को घटा करके उसकी सीमा का निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि कोई प्रकार के परिग्रह का त्याग तो मुनिराज की भूमिका में ही संभव है, श्रावक की भूमिका में संभव नहीं है। गृह जीवन में इतना व्यर्थ का परिग्रह संचित है जो कई वर्षों से संचित हो रहा है, रखा हुआ पड़ा हुआ है, जो भोगा भी नहीं जाता और जीवन भर भोगने में आता भी नहीं है और छोड़ा भी नहीं जाता। वह रखा हुआ है, जब सड़ने लगता, खराब होने लगता है तब फेंकना पड़ता है और उसकी आसक्ति और संग्रह वृत्ति का महापाप जीव को निरंतर लगता रहता है। पशुओं को संग्रह वृत्ति का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं होता। उनकी बाहर की दुनिया बहुत छोटी रहती है। ग्रस्त जीवन और परिग्रह जोड़ने में लगा रहता है, भोगने का समय नहीं मिलता और जीवन छूट जाता है और पाप की गठरी बांध करके अगली यात्रा पर कैसे चला जाता है। अधिक संचय जोड़ने की वृत्ति समाज और देश की व्यवस्था के लिए भी घातक है। समस्त पापों का मूल परिग्रह कहा गया है। समस्त खोटे ध्यान परिग्रह में ही होते हैं, परिग्रह से ही होते हैं। अतः परिग्रह परिमाण से पापों की निवृत्ति होती है। तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाइए। तृष्णा को आसक्ति की स्थिति को हमें कहते निरंतर घटाते चले जाना चाहिए। यदि किसी के वर्तमान में परिग्रह थोड़ा है किंतु वांछा अधिक की होने से अधिक धन में परिमाण करके मर्यादा बांधता है तो वह भी धर्म बुद्धि वाला वृत्ति श्रावक है, ऐसा रत्नकरण सावकाचार्य की टीका में लिखा हुआ है। लेकिन वह वृत्ति अन्याय से लेने का त्याग दृढ़ता से करता है। परिग्रह से ममता होने कारण से अज्ञानी समस्त प्रकार की अनीति करता है, अनीति से धन संग्रह करता है। परिग्रह की इच्छा से हिंसा भी करता है, परिग्रह की इच्छा से झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, कुशील सेवन भी करता है और परिग्रह के लिए अनेक प्रकार से कहते हैं जीवों को मार भी देता है। स्वयं मरने को तैयार हो जाता है, जोड़ने में लगा हुआ, भोगने का समय नहीं मिलता। जो जोड़ते गए वो डूबते गए, जो छोड़ते गए वो पूज होते गए। कि हम वृत्ति ना भी हों तो व्यर्थ के पापों से बचने के लिए परिग्रह परिमाण अवश्य करना चाहिए। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इस सूत्र को जीवन में कहते हैं अमल में लाना चाहिए। जो पुण्य के संयोग से जो हमें प्राप्त हो गई वस्तुएं, उन वस्तुओं में ही संतुष्ट रह करके अपने जीवन को परमार्थ की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अधिक वांछा जीव को दुर्गति की ओर ले जाती है। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह संचय करने की लालसा नरकायु का कारण कहा गया तत्वासूत्र में। बहुआरंभ परिग्रह तुम नारकस्य आयुषा। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह जोड़ने की जो लालसा है वो जीव को कहते हैं नरगति ले जाती है। न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करने से पापों में कमी आती है और जो न्याय नीति पूर्वक कमाया है उसे भी धीरे धीरे छोड़ने का भाव कहते श्रावक रखता है।
जिन्होंने पूर्व जन्म में कहते कुपात्र दान दिया है, कुतप करके खोटा पुण्य बांधा है, पापानुबंधी पुण्य को खोटा पुण्य बंध कहते हैं, उनके पास अन्याय अनिति से धन आता है। ये रत्नगढ़ साहब का आचार्य की टीका में लिखा हुआ है, जो कह दुर्गति का कहते कारण है। पशुओं को संग्रह करने की भावना रंचमात नहीं होती है, उन्हें अगले दिन की चिंता नहीं है, अगले दिन भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनके पुण्य से उसे जीवन यापन की उसकी व्यवस्था स्वयं होती है। बड़े से बड़े धनाढ्य व्यक्ति उनकी सेवा करते हुए आज देखने में आते हैं। कुत्तों को घरों में पाला जा रहा है, कुत्तों को घरों में पालन करने की प्रक्रिया बढ़ती चली जा रही है, और कुत्तों की सेवा में लगे हुए हैं लोग। कार में घुमा भी रहे हैं, पार्क में घूमने भी ले जाते हैं, अपने हाथों से खाना भी खिलाते हैं, अपने बिस्तरों पर कहते हैं लिटाते भी हैं, प्यार भी करते हैं। कैसे दिन आ गए भैया, अपने माता पिता की सेवा करने के पास समय नहीं है, अपने भाई के पास कहते जाने का समय नहीं है, भाई के हालचाल पूछने का समय नहीं है हमारे पास। और कुत्तों को कहते हैं हम पाल रहे हैं और उनको कहते हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये जीवन का अच्छा योग नहीं है, ये श्रावक और जैनों के योग कार्य नहीं है। उसका स्थान कुत्ते का कहते घर के बाहर है, घर में नहीं है। दो गति के जीव कहते एक साथ कैसे रहेंगे, मनुष्य गति के जीव, त्रिंज गति के जीव। बूढ़े माँ बाप की सेवा ना करें पर उनके लिए समय भी मिल जाता है और सब कुछ करने तैयार भी हो जाते हैं और दुखी भी होते हैं। यदि मरण को प्राप्त हो जावे तो 10 प्रकार के परिग्रह का परिमाण लिया जाता है। 10 प्रकार के परिग्रह खेत, मकान, चांदी, सोना, धन, धान, दासी, दास, वस्त्र और बर्तन। ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह जी का जंजाल है। नहीं रहे तो दुखी, और मेरे पास कुछ नहीं है तो दुखी होता है। और कहते हैं पड़ोसी के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, दुखी होता रहता है। और आ जावे परिग्रह मन के मुताबिक तो महादुखी रहता है। पड़ोसी को पता ना चल जाए, भाई को पता ना चल जाए, परिवार में किसी को पता ना चल जाए, सरकार को पता ना चल जाए, ऐसी दुविधा में कहते जीव फंसा रहता है। इसलिए इनका परिमाण ही अनुवृत्ति हमारी करते हैं, और परिमाण करने से हमारी वांछाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं कहते शांत हो जाती हैं। किसी कवि ने लिखा है अभिलाषा की भीड़ बहुत है, किस किस की पूरी कर दूं, और अपनी इच्छा पूरी करने किसकी बस्ती सूनी कर दूं। कहीं से कुछ आएगा तो किसी के यहाँ से छीन के ही आएगा भैया। एक महादेव का भक्त था, महादेव प्रसन्न हो गए, भक्त से कहा जो वरदान तो मांगना मांग लो। बेचारा घबरा गया, महादेव ने मेरी सुन ली, उसमें मांग तो नहीं पाया। उसने कहा अभी मांगने की स्थिति में नहीं हूँ, चलो कल मांग लेना। घर जाता पत्नी को सुनाता, महादेव प्रसन्न हो गए, वरदान के लिए कहा है। बेचारा रात भर सोचता है क्या मांगूँ क्या नहीं मांगूँ। सोचते सोचते पूरी रात हो जाती, नींद नहीं आती है। सुबह उठता है भगवान के पास, अभी तो मिला नहीं है। मात मिलने की आशा दिखाई दी तो रात भर नींद नहीं आई है, और मिल जाए तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं जैसा हूँ वैसी बढ़िया हूँ। संतोष रूपी धन ही सबसे उत्तम धन माना गया है। जो जोड़ रखा है वह सब छोड़ कर के जाना पड़ेगा भाई, यही सबका भविष्य है। एक साधु थे, सबका हाथ देखते थे, भविष्य बताते थे। हजारों की भीड़ उनके पास बैठी रहती थी। साधु ने सोचा मैं तो अपनी आत्म कल्याण करने के लिए साधु बना था, कि मैं कौन सा रोग पाल लिया है। पश्चाताप हुआ, अब कल से मैं किसी का भविष्य नहीं बताऊंगा। सारी प्रजा कह दिया बस अंतिम बार मैं आपका भविष्य आज बताने वाला हूँ, कल से किसी का नहीं। जनता इकट्ठी हो जाती है और साधु कहते भाई जो आपने जोड़ रखा है वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, यही सबका भविष्य है। इसलिए अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं,
इन सबको विराम दो और अपने जीवन को कहते हैं संतोषी बनाने का प्रयास करो। अधिक वांछा छोड़ करके संतोष का भाव रखें, तभी धर्म साधन हमारे जीवन में कहते हैं आपके लिए मंगल में बनेगा। उसके बिना हमारा धर्म कहते प्रारंभ ही नहीं होता। अब आगे चर्चा हमारी प्रारंभ होने वाली है। गुणवृत्त के अंतर्गत देश वृत्त की चर्चा के पहले दिग्वृत्त की चर्चा आएगी। परिग्रह प्रमाण के 5 अतिचार भी है कि छेद वास्तु प्रमाण अतिक्रम, हिरण्य चांदी स्वर्ण प्रमाण अतिक्रम, धन धान्य प्रमाण अतिक्रम, दासी दास प्रमाण अतिक्रम और कुप माने वस्त्र, भाण माने बर्तन प्रमाण अतिक्रम। इन 5 प्रकार के अतिचारों से भी अपने को बचाना बहुत जरूरी है। तो अतिचार रहित 5 अनुभूतियों का धारण करने वाले जीव स्वर्गलोक में गमन करते हैं, अणिमा महिमा गरिमा आदि रिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं और वहाँ से आकर के मनुष्य पर्याय में पुनः कहते हैं वृत्ति महावृत्ति होकर के मोक्ष की यात्रा करते हैं। इन 5 अनुवृत्तियों को धारण करने में 5 व्यक्ति कहते प्रसिद्ध हुए हैं। अहिंसा अनुवृत्त में यमपाल नाम का चांडाल, सत्यानुवृत्त में सेठ धनदेव, औचौर्य अनुवृत्त में बारिशेण और ब्रह्मचर्य अनुवृत्त में नीली नामक सेठानी और परिग्रह परिमाण वृत्त में जय कुमार। इनकी कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं जो हमें आगम ग्रंथों की आधा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से महापुरुषों के जीवन को देख करके, उनके चरित्र को देख करके हम सबको चरित्रवान बनने का प्रयास करना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी हमारा बड़ा कोई कार्यक्रम होता है चित्र का अनावरण किया जाता है और चित्र के अनावरण के माध्यम से उन महापुरुषों के चित्र को रखा जाता है जिनसे हमें सीखने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। तो महापुरुषों के चरित्र को देख करके हम सब लोग अपने जीवन के चरित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए हम सब लोग अणुव्रतों के प्रति आस्थावान हों, छोटे छोटे व्रतों के माध्यम से अपने जीवन को उन्नतशील बनाने का हम प्रयास करें। असंयम का जीवन तो सारी दुनिया जी लेती है, पर व्रत और नियम के साथ जीवन जीने वाले बिरले जीव होते हैं। और पंचम काल भोग विलास का काल है। भोगों में मन लगता हमारा, भोगों के त्याग में हमारा मन लगता ही नहीं है। भोगों के त्याग की भावना हमारे मन में नहीं आती। 70-80 साल की उम्र हो जाती है और भोग विलास में ये दुनिया कहते डूबी रहती है। उनके त्याग करने के भाव उसके मन में नहीं आते हैं। तो कम से कम कहते हैं हम परिग्रह का परिमाण तो रखें। एक मकान में संतुष्ट रहेंगे हम, हमें 10 मकान नहीं चाहिए है। हमें सोना चांदी का ढेर नहीं लगाना है। हम तो एक अंगूठी और कहते एक चैन में संतुष्ट हैं। इससे ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं है। जैनम जेतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। वासा जिनवाणी माता को नमन और वंदन।